सावन की शिवरात्रि जब अमावस्या की रात भी उजियारी हो जाती है, जब बेल पत्थर, जलधारा और भक्ति से भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो जाते हैं, आइए सुनते हैं वह पावन कथा जिससे अनजाने में भी शिव कृपा बरसती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, कौन सा व्रत और पूजा ऐसी है जिससे स्त्री को अखंड सौभाग्य और पुरुष को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव बोले, हे देवी, जो भक्त सावन मास की शिवरात्रि को उपवास करता है और रात भर जागरण कर मेरी पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर भगवान शिव ने एक कथा सुनाई। एक शिकारी था जो जंगल में पशुओं का शिकार करके जीवन यापन करता था। एक बार वह सावन मास की शिवरात्रि की रात को भी शिकार की तलाश में भटकता रहा। रात होने पर वह एक बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और नीचे जाल बिछा दिया। भूखा और थका हुआ शिकारी बेल वृक्ष की शाखाओं से पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकने लगा। संजोगवश उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था और शिकारी जो बेल पत्थर गिरा रहा था वे शिवलिंग पर गिर रहे थे। साथ ही वह रात भर जागता रहा। जय अनजाने में शिवरात्रि व्रत और जागरण हो गया। सुबह होते ही शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला, लेकिन उसके जीवन के सारे पाप कट गए और शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, भले ही तू अनजाने में मेरी आराधना कर रहा था, लेकिन श्रद्धा और जागरण से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अगले जन्म में तू धर्मात्मा और शिव भक्त बनेगा। आइए जानते हैं शिवरात्रि व्रत विधि। शिवरात्रि व्रत रखने वालों को एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सुबह नित्य कर्म के बाद पूरे दिन व्रत करने का संकल्प ले। शिव की पूजा करें, फिर शाम को एक बार फिर से स्नान करने के बाद घर पर ही या मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय प्रदोष काल या फिर रात्रि का माना गया है। इस व्रत का पारण अगले दिन करना चाहिए। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्य उदय व चतुर्दशी तिथि के खत्म होने के मध्य ही व्रत का समापन करना चाहिए। जो भी श्रद्धा से सावन शिवरात्रि का व्रत करता है, बेलपत्र, दूध, जल, दतूरा और बसम से शिवलिंग का पूजन करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर शिव धाम को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।